एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, बलून मैथ्स वर्ड 3 फ्री में आपकी पूरी प्रिपरेशन कराएगा मैथ की। लूसेंट की बुक से हम लोग सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर पीछे के कुछ पेपर सॉल्व करेंगे। बढ़िया बढ़िया और क्वेश्चनों का कलेक्शन मिलेगा तो लगाएंगे। पूरी फुल प्रिपरेशन करके हम लोग जाएंगे एग्जाम देने। तो 9th क्वेश्चन से आज हम लोगों को स्टार्ट करना है। लॉग चैप्टर चल रहा है, 8th क्वेश्चन तक हम लोग लगा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? log 2 और log 3 दोनों का मान दे दिया गया है और पूछा जा रहा है log 7.2 का मान। log 7.2 का मान, तो log 7.2 log 3 और log 2 की मदद से कैसे निकलेगा? log 7.2 जिसका आधार है 10। तो अगर आप पहले डेसिमल हटाते हैं, मान लीजिए दशमलव को आपने हटाया तो बटे हो गया 10। अब 10 से आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि log 10 का मान आपको याद रखना है कि log 10 का मान 1 होता है। 72 को बदलना है 3 और 2 के रूप में, क्योंकि आपको log 3 और log 2 का मान पता है। तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड किया जाए। तो 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 9 18, फिर 3 तिरिक्का 9, फिर 3 एकम 3, यानी कि 72 को लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है? 3 बार, गुणे 3 कितनी बार है? 2 बार, बटे 10। अगर लॉग के साथ दो चीजों का गुणा है तो दोनों के साथ लॉग लेंगे, बीच में प्लस लगेगा, बीच में प्लस। ये सब मैसेज आता रहता है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो लॉग के साथ दो चीज़ों का गुणा है और तो उनके साथ लॉग लेंगे, बीच में प्लस, लेकिन ये 10 बटे में है तो इसके साथ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। अब लॉग के एक गुण का प्रयोग कीजिए, घात से लॉग में गुणा हो जाता है। अगर लॉग के साथ संख्या पर कोई घात है तो उस घात से लॉग में गुणा हो जाता है, ये लॉग का नियम है। माइनस हो गया log 10। बात समझ में आई? इतना फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग 7.2 का पॉइंट हटा देंगे तो बटे में 10 हो जाएगा। अब 72 का गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 होता है 3 बार और 3 होता है 2 बार। लॉग के साथ दो चीज़ों का गुणा है तो दोनों के साथ लॉग लेंगे, बीच में प्लस, और 10 से भाग है, इसके साथ लॉग लेंगे तो माइनस। लॉग के साथ संख्या पर कोई घात हो तो उस घात से लॉग में गुणा हो जाता है। अब log 2 का जो मान दिया है क्वेश्चन में, log 2 का और log 3 का, वो यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो log 2 का मान दिया है 0.30 और क्या है 30103, फिर प्लस 2 लगाएंगे और log 3 का मान हम लोग नोट कर देंगे 0.4771, फिर माइनस log 10 का मान। log 10 का मान सबको याद रखना है 1। तो अब गुणा कीजिए, 3 तिरिक्का 9, फिर 0, 3 एकम 3, 0, 3 तिरिक्का 9.0 और ये गुणा 2 एकम 2, 2 सते 14 को 4 1 बचा, 2 सते 14 और 1 15 को 5 1 बचा, 2 चौक को 8 और 1 9, फिर -1। इसमें 4 अंक हैं, इसमें 5 अंक हैं, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा दीजिए
तब आसानी से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो अब जोड़िए, 9 में 0 जुड़ेगा 9, 0 में 2 2, 3 में 4 7, 0 में 5 5, 9 9 18। इसमें से एक जब घटाएंगे तो मिलेगा 0.85729। यही हो जाएगा आंसर। 10वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपको ये नोटिस करना होगा कि 4.5 को 9/2 लिख सकते हैं। 9 का आधा होता है ना 4.5। अब 2 एकदम शुभ अंक है आपके लिए, 2 को नहीं डिस्टर्ब करना है क्योंकि log 2 का मान दिया हुआ है। बस 9 को आप लिख लीजिए 3 का वर्ग, क्योंकि log 9 का मान पता नहीं है, log 3 का मान पता है। log के साथ जब 2 संख्याएं भाग के रूप में रहेंगी तो दोनों के साथ log लेना है, बीच में माइनस, और अब घात से log में गुणा हो जाएगा, 2 log 3 माइनस हो गया log 2। घात से log में गुणा हो जाता है। अब log 3 का मान वही दिया है जो पिछले क्वेश्चन में दिया था, 0.4771, और log 2 का मान भी वही है जो पिछले क्वेश्चन में दिया था, 0.30103। अब इनका गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 सते 14 को 4 1 बचा, 2 सते 14 1 15 को 5 1 बचा, 2 चौको 8 और 1 9। फिर यहाँ 0 दशमलव लग जाएगा और इसमें से घटाना है 0.3013 को। तो चूंकि इसमें 5 अंक हैं और इसमें 4 अंक हैं तो एक 0 बढ़ा लीजिए। तो 20 में से 3, ऐसे नहीं किया जाता, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 1 बचा, 1 में से 0 गया 1, फिर 4 में से 1 गया 3, 5 में से 0 गया 5 और 9 में से 3 गया 6। 65317, 65317, 65317 ये पहला वाला ऑप्शन है। पहले ऑप्शन पे आपको लगा देना है टिक, और ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है जिसको आप कॉपी में कर लेंगे नोट। ठीक, वीडियो रोक के बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। log का आधार है 10 और 98 प्लस रूट में कुछ है। पहले इसको नोट किया जाए तब इसके बारे में सोचा जाएगा। तो log, अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने नोट है, एक log है यहाँ पर। तो पिछले क्लास में हम लोग बहुत ये काम किए थे, log हटाकर अगर इसको घातांकीय रूप में लिखेंगे तो ये आधार अपनी जगह पे रहेगा और ये 2 आ जाएगा घात के रूप में, और log के साथ वाली संख्या हो जाएगी दूसरी तरफ। अब प्लस है रूट में x² माइनस 12x प्लस 36। 10 का वर्ग होता है 100 और 100 में से 98 घटेगा तो कितना बचेगा 2, और यहाँ बच जाएगा रूट में x² माइनस 12x प्लस 36। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। अगर यहाँ से वर्गमूल हटेगा तो इधर का वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होता है 4, और इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए। तो अब आपको 4 को इधर भेज देना है, x² माइनस 12x और 36 में से 4 घटेगा ना, ये वाला 4 इधर आके, तो बचेगा 32। अब ये बिल्कुल द्विघात हो गया, द्विघात समीकरण, जहां पर 2 संख्याएं खोजी जाती हैं। तो गुणा करने पर 32 आए और जोड़ने पर 12, तो 8 चौको 32 और 8 में 4 जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा। इसका गुणनखंड अगर आप जल्दी से करना चाहें तो पहले x लिख कर बैठ जाइए, या खड़े हैं तो खड़े रहिए और यहाँ पर 8 और 4 लिख दीजिए।
क्योंकि संख्याएं मिली 8 और 4। अब बस इनका चिन्ह आपको सोचना है कि क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर यहाँ पर प्लस है तो या तो दोनों माइनस में होंगे, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, और या तो दोनों प्लस में होंगे। लेकिन यहाँ अगर माइनस है तो दो प्लस वाले जुड़कर कैसे माइनस में आएगा? तो कंफर्म हो गया कि दोनों जगह माइनस रहेगा। और जब दो चीज़ों का गुणनफल 0 है तो एक बार पहले वाले को 0 करेंगे और एक बार दूसरे वाले को 0 करेंगे। तो यहाँ से x का मान आएगा 8 और वैसे ही यहाँ से x का मान आएगा 4। तो 8 और 4 जिस विकल्प में है उसी विकल्प को लगा देना है टिक। तो 8 और 4 हो गया आंसर। इसको आप नोट कर लीजिएगा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। log x बेस 10 है -2, log x बेस 10 है -2, तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर log हटा दीजिए, यानी इसको घातांकीय रूप में लिखेंगे तो 10 पर घात हो जाएगा -2 और ये x इधर चला आएगा। घात माइनस में अगर है तो इसको प्लस में जब आप बदलेंगे तो आधार उल्टा हो जाएगा। जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 10 का वर्ग करेंगे तो 100, यानी x का मान हो जाएगा 1/100। इसको नोट करिए, 1/100 पे आपको लगा देना है टिक, तो डी ऑप्शन पे लग जाएगा टिक। 13वां क्वेश्चन, log √2 है और थोड़ा उतना बढ़िया से प्रिंट नहीं हुआ है, ये 16 होना चाहिए आधार और √2 साथ में रहेगा log के। तो log √2 का मान आपको निकालना है और आधार है 16, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको मान लेंगे x है और अब log हटा देंगे तो 16 पे घात x बराबर होगा √2। log एकदम आसान चैप्टर है। 16 को लिख सकते हैं 2 पे घात 4, 16 को लिख सकते हैं 2 पे घात 4, तो 2 पे घात 4 और साथ में x भी रहेगा। और सुनिए ध्यान से, रूट का मतलब होता है घात 1/2, रूट का मतलब होता है घात 1/2। अब अगर दोनों तरफ के आधार समान हैं तो दोनों तरफ के घात भी समान होंगे। दोनों घातों को बराबर कर देंगे और 4 को इधर भेज देंगे तो 4 दूनी 8, 8 तो बड़ा गड़बड़ लिखा गया, 4 दूनी 8, तो x का मान हो गया 1/8। इसका मान आप x माने थे और x का मान 1/8 हो गया। 1/8 पे टिक लगा देना है, इसको नोट कर लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन 1/8, तो 1/8 पहला विकल्प है, इस पे टिक लगा देंगे। अब ये देखिए log, ये कुछ ज़्यादा ही खराब प्रिंट हो गया है, log 4/5 दिख रहा है जैसे लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ये है log 4 बेस 5, तो 25 पे पावर 25 पे पावर है log और 4 बड़ा सा नंबर है और आधार होना चाहिए 5। इस तरह से छपना था लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ छप गया है। अब इसको कैसे लगाएंगे? log एक घात के रूप में है और याद कीजिए कि जब log घात के रूप में रहेगा तो आपके पास एक फार्मूला है। आपसे कहे थे
कि अगर m पे पावर log n बेस m हो तो ये बराबर n होता है, तो ये बराबर n होता है। अब यहां देखिए 25 है, अगर यहां भी 25 होता तो ये दोनों हट जाती इस नियम के अनुसार, केवल यहां वाली संख्या बच जाती। तो अब कुछ ऐसा आपको करना चाहिए कि ये दोनों संख्याएं समान हो जाएं, ये और ये समान हो जाएं। तो एक और नियम आपको बताए थे, अगर आप इस संख्या का वर्ग कर देते हैं, इसका भी वर्ग कर देते हैं, या दोनों का घन कर देते हैं, या दोनों का वर्गमूल ले लेते हैं, मतलब दोनों पर अगर समान घात आप कर देते हैं तो लॉग के मान पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ पर वर्ग गुणा उड़ा नहीं कर सकते, इन्हें कि इसमें 5 का गुणा कर दिए, इसमें 5 का गुणा नहीं कर सकते हैं, घात कोई भी लगा सकते हैं, गुणा नहीं कर सकते हैं, घात कोई भी लगा सकते हैं। तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, क्योंकि 25 जरूरी है, और इस तरह ये 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब इस नियम के अनुसार ये पूरा हट जाएगा, केवल कितना बच जाएगा 16, तो इस पार्ट का आंसर हो जाएगा 16। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर 16 है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए। 14वें का आंसर 16। तो 16 वाले विकल्प पे आपको लगा देना है टिक। और चलिए अब बढ़ा जाए आगे। अगला क्वेश्चन जो 15th क्वेश्चन है, उसमें ढेर सारे लॉग दिख रहे हैं। पिछली बार भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन लगाए थे पिछले क्लास में, जिसमें कई लॉग दिख रहे थे। तो चलिए इसको भी नोट किया जाए। बड़ा बढ़िया ये क्वेश्चन है, लॉग लॉग लॉग, 3 लॉग, और यहाँ से स्टार्टिंग करना चाहिए, लेकिन चूंकि ये एक्स है, इसका मान ही नहीं पता है, तो यहाँ से स्टार्टिंग कैसे करें। तो इसको लगाइए, तो इस तरह से लगाइए कि देखिए लॉग का मान 1 कब होता है, जब यहाँ वाली संख्या और यहाँ वाली संख्या बराबर हो, यानी कि जब ये पूरा लॉग फिर लॉग अगर इसका मान 2 होगा, बात को समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से सुनिए। अगर लॉग का मान 1 है तो फिर ये दोनों संख्याएं समान होंगी, क्योंकि दोनों जगह एक ही चीज रहा है। log 10 बेस 10 का मान 1, log 5 बेस 5 का मान 1, log 2 बेस 2 का मान 1, तो इसका मान कितना होगा 2। अच्छा, ये छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पर 3 है, 3 3 3 3 3 3। अब देखिए इस log का मान 2 है, तो इस log का मान 2 कब होगा, जब यहाँ वाली चीज यहाँ वाले की वर्ग हो, जब ये चीज इसकी वर्ग हो तभी ना मान 2 होगा। तो इसका मतलब इसका मान log x बेस 2 का मान इसका वर्ग होगा, यानी कितना होगा 9। 3 का वर्ग कितना होता है 9। देख लिया जाए, दोनों जगह का आधार एक ही है ना, 3 है 2 है, हाँ ठीक ठीक। तो ये होगा 9, ठीक। अब जो है लास्ट में एक लॉग बचा, तो इसको हटा दीजिए। 2 आधार के रूप में, आधार यहीं पे रहेगा, और ये घात के रूप में हो जाएगा बराबर x। तो 2 का 9 बार गुणा, 2 का 9 बार गुणा करके देखिएगा, वैसे आपको याद भी रखना चाहिए, 2 का 9 बार गुणा करने पर आता है 512। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 512। फिर एक बार समझिए, बार बार समझिए, रिपीट कर करके समझिए। छोटे में क्वेश्चन अगर लगाना है तो log का मान 1 कब होगा, जब ये संख्या और ये संख्या बराबर हो, तो यानी कि ये इसका जो मान है वो 2 के बराबर होगा। अब log का मान 2 कब होगा, जब यहाँ वाली संख्या इसका वर्ग हो, यानी कि ये संख्या इस 3 का वर्ग होगी, यानी 9। अब एक ही log बचा, तो उसको हटा दीजिए, आधार अपनी जगह पे रहेगा, ये घात के रूप में हो जाएगा 9 बराबर x, तो x का मान हो जाएगा 512।
512 पे आपको लगा देना है टिक। ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको, बार बार कहते हैं नोट्स बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, वैसे तो वीडियो है ही बार बार देखने के लिए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है 16वें क्वेश्चन में एक लॉग में 1/3 का गुणा है, फिर इस लॉग में 2 का गुणा है, इनके बीच में माइनस है, यहाँ पर प्लस है, लेकिन सबका आधार 10 है, सबका आधार 10 है। तो यानी कि यहाँ पर आराम से जो भी रूल पढ़े हैं वो लग जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16वां नोट करते हैं। ये देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है इसमें। यहाँ पर 1/3 दिख रहा है और ये 125 है, तो क्यों ना आप इस 125 को 5 पर घात 3 लिख दे रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा, आधार कुछ नहीं लिखेंगे तब भी 10 माना जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब इससे क्या फायदा होगा, 1/3 नोट करेंगे और ये घात से लॉग में गुणा हो जाता है ना, घात से लॉग में गुणा हो जाता है, तो ये 3 कट जाएगा, यहाँ log 5 बचेगा, माइनस ये अगर इसको 2 का वर्ग लिखेंगे और 2 को यहाँ भेजेंगे तो कटेगा थोड़ी ना, इसलिए इस 2 को यहाँ भेजिए, log 4 पर घात 2 हो जाएगा, क्योंकि घात से log में गुणा होता है, तो अगर किसी संख्या से गुणा है तो वो घात के रूप में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा log 32। अब ये माइनस log 4 का वर्ग कितना हो गया 16, आधार अब नहीं लिख रहे हैं, क्या फायदा बार बार लिखने से, तो ये हो गया log 32। जब आप इसको सिंगल लॉग में बदलेंगे तो जो जो प्लस में है, ये लॉग और ये लॉग, उनका ऊपर गुणा होगा, और जो जो माइनस में है उनका नीचे गुणा होगा, तो माइनस वाला एक ही चीज़ है तो नीचे 16 रहेगा। अब 16 से 32 कट गया 2 बार में, तो ये बराबर हो गया log 10, और log 10 का मान 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर आधार भी कितना है 10, इसलिए मान 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन यहाँ आपके सामने, इसको नोट कर लीजिएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 8 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में लगा था, 8 क्वेश्चन इस वाले वीडियो में लगा था। 8 क्वेश्चन करके आप तैयार कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो एक ही दिन एक से ज़्यादा वीडियो देखिए, एक से ज़्यादा वीडियो तैयार कीजिए, वो आपकी मर्जी। वरना रोज़ रोज़ इतना तैयार करते रहेंगे और पिछला रिवीजन करते रहेंगे तो भी आराम से धीरे धीरे आपके चैप्टर तैयार होते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में 17वां क्वेश्चन और उसके आगे लेकर।